प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 21वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम जो हमने 1 से लेकर 20 तक के एपिसोड्स में जो भी पढ़ा है सबका कंबाइन करके रिवीजन करेंगे। और मैं रिवाइज करने से पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू कराऊंगा क्या क्या जो मेन टॉपिक हमने पढ़े हैं, डिटेल में नहीं, बस आपको याद दिलाऊंगा। आज जो है हम जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक साथ इस्तेमाल करके और पढ़ के और प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो थोड़ा सा आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अपने सिर्फ नोट्स निकालने हैं और बस देखना है और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप तैयार हैं? चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं और थोड़ा सा ग्रामेटिकल बैकग्राउंड। तो हम इसमें जो लर्न रशियन वेबसाइट है उसका जो लेसन 3 की एक्सरसाइज 8, 11 और 12 देखने वाले हैं। और इसमें मोस्टली क्रियाएं होंगी, जो हमने क्रियाएं देखी है और देखी है कि कैसे जो क्रियाएं बदलती है अंत में जो कर्ता के हिसाब से, यानी या के हिसाब से या गवरियु, और उनके हिसाब से या गवरीत, है ना। तो वो चेंजेस मोस्टली है इन लेसन्स की जो 3 एक्सरसाइज को हम देखेंगे उनमें ही है। लेसन 4 परिवार के बारे में है और उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। परिवार का शब्द और परिवार के संबंध के साथ है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बीच में जैसे मैंने पिछले वीडियो में परिवार वाले वीडियो में डायग्राम बना के समझाया था, उस तरह से करेंगे तो आपके लिए आसान हो सकता है। ये काम आपको करना है, मैं नहीं करूँगा, आपको करना है ताकि ये आपके भी एक्सरसाइज हो। और जो लेसन 5 है उसमें क्रियाएं भी है, कार्य भी है और एक एक जो कार्य मतलब ऑफिस, किसी इंसान अपने ऑफिस की रूटीन को बता रहा है, उसमें मेन चीज़ है दैनिक दिनचर्या। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जो ग्रामर का नया पॉइंट आया है जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो बता देता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं दो 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 दोबरी उतरा, ठीक है। तो सुप्रभात है ना, दोबरी होता है ना, शुभ शुभ सुप्रभात है ना। शुभ दिन, शुभ सुबह मतलब उत्तरा मतलब सुबह होता है। अब इसी में है अगर उत्तरम बोला जाए ना, अगर बोला जाए उत्तरम, ठीक है, तो उत्तरम मतलब सुबह का समय, सुबह के समय को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो उत्तरा हो गया। ऐसे ही हो जाएगा वेचरम, वेचरम हो जाएगा, वेचरम, वेचरम हो जाएगा जो शाम के समय को बताने के लिए, है ना। तो और हो जाएगा दिन, दिन, ठीक है। ये हो जाएगा दिन के समय को बताने के लिए, ठीक। तो इस तरह से जो है दैनिक दिनचर्या को बताएगा। तो किसी इंसान ने कही कि मेरा दिन, तो वो बोलेगा मेरा दिन, तो वो हो जाएगा मोई दिन, ठीक है। दिन मतलब दिन, मेरा दिन, ठीक है। तो वही दिन मतलब तुम्हारा दिन, वाश दिन मतलब आपका दिन, इस तरह से। तो ये हो गया। चलिए अब एक्टिविटीज करते हैं। भाई आप देख सकते हैं चैप्टर 3 है लर्न रशियन वेबसाइट का, और इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 8, है ना। तो ये या स्लूशायम ई चितायम, स्लूशायम मतलब सुनना और पढ़ना। तो इसमें दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। ये है जॉन स्मिथ और पियोतर स्टेपानोविच, ठीक है। तो ये बातें कर रहे हैं और ये अपनी नेशनैलिटी के बारे में बता रहे हैं और अपने काम के बारे में, ठीक है। तो Zdravствуйте, меня зовут Джон Смит, я из Англии, очень приятно, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। नाशा कंपीतेरनिया, कंपुतारनिया, कंपानिया, मतलब ये कंप्यूटर फर्म है मेरे हिसाब से। कंपानिया राबोतायत व आंगली। अब देखिए ये नाशा कंपाते कंपानिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमारी कंपनी, तो ये क्या है तीसरा, ये यहाँ पे जो है ये थर्ड वर्ड कुछ हो गया, तो राबोतायत हो गया, ठीक है। मतलब ये थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष एक वचन हो गया, तो राबोतायत व आंगली, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नाशा मतलब हमारा होगा, तो ये हमारा होना चाहिए प्रथम पुरुष, जैसे होता है प्रथम पुरुष बहुवचन, है ना। तो राबोताइम होना चाहिए, बट यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा करता है नाशा कंप्यूटरा कंपानिया, हमारी कंप्यूटर कंपनी।
तो ये किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए रब होता है तो आंगली। सिचास मी मतलब हम, राबोतायम व रोसी, है ना? अभी जो व है और ना है, प्रपोज़िशन केस है, ये हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो आपको समझ में आएगा, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। वी राबोतायत है, ठीक है? तो ये वी जो हो गया, तो वी राबोतायत है, वी के साथ राबोतायत है, ठीक है? तोल का मतलब होता है भी, क्या आप भी रूस में काम कर रहे हैं ना? तोल का मतलब क्या आप भी, कन्फर्म करने के लिए, जैसे कि मैं रूसी भाषा पढ़ रहा हूँ, तो क्या आप भी रूसी भाषा पढ़ रहे हैं? तब आएगा तोल का, ठीक है? या फिर मैं मैं भी रूसी भाषा बोलता हूँ, इस तरह से, है ना? या मैं भी भारत में रहता हूँ, या मैं भी रूसी भाषा पढ़ता हूँ, इस तरह से चीज़ें। तो ठीक है, अ, यहाँ पे एक बहुवचन है, तो राबोतायित हो गया, है ना? नाशी प्रोग्रामिस्टी, है ना? नियत नाशी प्रोग्रामिस्टी मतलब हमारी प्रोग्रामिंग टीम जो है, राबोतायित मतलब तृतीय पुरुष बहुवचन, है ना? तो या तो ये मोई नोवी प्रोजेक्ट, नोई मतलब नया प्रोजेक्ट, है ना? राबोतायो आंग्ली, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा ये नया कन्फ्यूजन सा हो गया, लेकिन मेन है ये डायलॉग है, और आपके लिए ये प्रैक्टिस हो सकती है कैसे जो है वी, मी और जो कर्ता चेंज होता है उसके हिसाब से ये वर्ब चेंज होती है एंड में, ठीक है? तो अब इसमें है जो आप चाहें तो ये देख सकते हैं, इसने चेंज की हुई वर्ब को, ठीक है? ती राबोताइश, अन गवरीत, मी राबोतायम, वी राबोतायत है, इस तरह से चेंज किया, आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है नोवी स्लावा, स्लावा मतलब वर्ड, मतलब नोवी स्लावा। तो ये सिर्फ नए-नई क्रियाओं के नाम दिए हुए हैं, या आप इसको पढ़ सकते हैं। हम शायद हम इसके बारे में, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, है ना? सबकी। कुछ नया तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही इसने जो है 11वीं एक्सरसाइज़ है, वोट मोइद्रुक, जॉन स्मिथ ऑन इज़ आंग्ली, ऑन स्टूडेंट, ठीक है? ऑन स्टूडेंट। अब जॉन स्मिथ के बारे में बात हो रही है। जॉन स्मिथ कोई है, द्रुक का मतलब होता है दोस्त। वोट का मतलब होता है वो देखो, ठीक है? वो देखो, देखो मेरा दोस्त, है ना? वोट। ऑन नी, ना? ऑन मतलब, अब ऑन के साथ होगा तो राबोतायत, ठीक है? तो ये ऑन है, तृतीय पुरुष हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो हो रही है अना, अना होगी तृतीय पुरुष एकवचन। तो चिता जो आपकी ये क्रिया होती है, उसका रूप जो है यहाँ पे आएगा। हम इसको वर्ब में पढ़ चुके हैं, तो आप उसके रूप को यहाँ लिखिए। लिखना ज़रूरी नहीं है, आप बोल के ये, और एक स्पेलिंग मिस्टेक करते कोई बात नहीं, जो इसके आंसर से उसमें हम देख लेंगे, है ना? अता एता मई रदितली, ठीक है? अब यहाँ पे आनी, ठीक है? आनी मतलब होता है ये आपका तृतीय पुरुष बहुवचन, ठीक है? तो गव्रियाइत, गव्रियायुत, आनी खरोशो, गव्रियाइत पा इतालियंस की, ठीक? आंद्रे या नी जनायु, ठीक है? ये सवाल पूछ रहा है कोई, आंद्रेई व्राच, व्राच मतलब डॉक्टर, मतलब आंद्री डॉक्टर है क्या? तो मैं कह सकता हूँ या नी जनायु, नहीं भाई मुझे मालूम नहीं है। ज़नात मतलब जानना, तो या नी ज़नाई मैं नहीं जानता, या मुझे मालूम नहीं है। अम, अम, यहाँ पे या नी पनीमायु, ना? यहाँ पे नी पनीमायु, समझना, पनिया में तो समझना। वी गवरीतीय परोस की, तो बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो भी दिलाए थे, अब यहाँ वी आ गया, यहाँ पे ती आ गया, तो इस हिसाब से आप चेंजेस करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा क्रियाओं की प्रैक्टिस है। अब जो है यहाँ पे स्लुषायम ही चित्तायम मतलब सुनो पढ़ो, ये भी वही चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे ऑन ऑन जो है उसका प्रोफ़ेशन दिया हुआ है, और अना जो है मतलब कोई लेडी, उसका प्रोफ़ेशन दिया हुआ है। ऐसे ही अना ऑन, ठीक है? ऑन उसके बारे में, मतलब ये एक तरह से जो है जो कंपनी उसके बारे में बताया कि कौन क्या है, ठीक है? एदा स्वेतलाना, अना सेक्रेटरियार, अना दुमायुत, इश्तो अना रावतायत, ठीक है? अना ज़नायत, इश्तो स्वेतलाना नी रावतायत, ठीक है? ऑन स्लुशायत रादियो, ऑन स्लुशायत रादियो। तो ये ऑन और तृतीय पुरुष जो होता है उसकी जो क्रियाएँ जैसे चेंज होती है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने पढ़ चुके हैं वही चीज़ है, बस इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो या तो यहाँ पे जो भी हम पढ़ चुके हैं उसी का इस्तेमाल हो रहा है एक 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 सीन में, है ना? एक कॉन्टेक्स्ट में।
एक सीन में हो रहा है कि उस सीन में फर्म एक कंपनी के बारे में बात हो रही है, फर्म मतलब कंपनी होते हैं, उसमें लोग काम करते हैं, लोग कह रहे हैं बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हम लेसन 4 पे आ गए और इसमें हम एक्सरसाइज 1 और 3 देखने वाले हैं। अब जो एक्सरसाइज 1 है इसमें जो है आप ही को करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, इसमें सुनिए और सुनने के हिसाब से जो आंसर दिए हुए हैं, इसको यहाँ पे भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका आप फैमिली स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत जो है यो, नाशा, तोई, इक इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें एक जो वर्ड है चेई, ये चेई है, नीचे। अगर ये कहीं आया इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी ये हमने पढ़ा नहीं है, बट इससे कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसमें कंपनी के बारे में बताया गया कैसे एक पारिवारिक फर्म है जिसके अंदर जो सेक्रेटरी है उस उनका पति डायरेक्टर है, उनके पति के भाई जो गए हैं वो क्या हैं, पति के उनके पति के भाई की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसको सुनते हुए कीजिए और यहाँ जो आंसर है भरिए और उसके बाद ड्रॉ करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ जाना चाहिए। और नहीं आए तो जो परिवार की एक्सरसाइज आपने की है पहले, परिवार वाले वीडियो में मेरे ख्याल से जो 19वां या 20वां वीडियो था उससे रिलेटेड है, उसकी तरह से करने की कोशिश कीजिए। तो उसके बाद आपको ये पूरा जो है समझ आ जाना चाहिए। और नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसको आपको और ठीक से बता दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिए ये जटिलता आप खुद सॉल्व कीजिए, है ना, वो तब आ जाएगा क्योंकि इसमें ऑडियो भी है तो आसान होगा ये। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज 3 हमने की थी, मतलब आप चाहें तो और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। अब ये एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं थी, स्लूशते ज़ाकुचाय टेक्स्ट। अगेन आपको सुनना है, स्लूशते का मतलब सुनिए, है ना। और तो ये मोई मुश, ठीक है, ये वो पापा, है ना। अब ये जो है आ मया सस्त्रा मोई पापा मोई मामा, है ना। तो ये जो बताना चाह रहा है कि मेरे ख्याल से ये मोई मुश मोई मुश जूरिस्ट, है ना। गलत हो गया, ठीक है। स्वे स्पे स्पेकला स्पेलेलोगी स्पेलोगी मतलब इस प्रोफेशन मोई मुश स्पेलोगी, ये वो पापा ना, उसके पिताजी, उसकी माँ, उनके पापा, एता ब्रात, ये वो ब्रात, फिनांसोई इंस्पेक्टर, ना फिनांसोई इंस्पेक्टर, ठीक है। तो उसका भाई ना, आ मया सस्त्रा मेरी बहन। तो ये प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है कि भाई मेरा पति, मोई मुश मतलब पति, उसकी पापा, उसकी माँ मम्मी, उसका भाई, मेरी सिस्टर, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, है ना। और उसके अंत में आया मैं क्या हूँ, ठीक है। तो ये प्रोफेशंस है और ये जो हमने संबंध कारक देखे थे उससे रिलेटेड है। अब मैं इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही यूज़ तो होते हैं लेकिन आपको करने पड़ेंगे। और आपको कन्फ्यूजन जो है वो आप ही को इसमें घुसिए अच्छे से, कन्फ्यूजन जो हो मुझे बताइए क्योंकि मैं अगर सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो बताने का तरीका है कि इसको कीजिए और इसके जो आंसर्स उसका इससे मैच कीजिए। और चाहे तो और भी आप कर सकते हैं, हमने ये शायद ये एक्सरसाइज की थी ना, स्लूशाय चितायम। और इसमें जो हमने आया था, जो परिवार देखा था हमने, देवुष्का, बाबुष्का, ब्रात, शस्त्रा, ना ये पूरा वो में देख चुके हैं। तो ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है इस एक्टिविटी में। मैंने आप पे छोड़ दिया है ये करने के लिए, तो करिए, कोशिश कीजिए, है ना। और उत्तर के लिए तो जो इसके आंसर्स की जो वेबसाइट है वो भी आपको बता चुका हूँ। और नहीं आता तो फिर पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम इसको देखेंगे। और भविष्य में हम और जो एक्टिविटीज़ करेंगे वहाँ पे ये और इस्तेमाल होगा, है ना। क्योंकि अभी तो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको कि भाई उसका उसकी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में कम आएँगे। तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो आपको एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। तो अब ये देख सकते हैं लेसन 5, इसमें जो है थोड़ा-सा ये व और ना प्रपोज़िशन का केस है जो हम इसको भविष्य में देखेंगे। तो अगर ये कोई चीज़ आ रही है तो उसको आप स्किप कर दीजिए, है ना? इसका कोई ये आपको समझ आएगी, आ जाती है तो ठीक है, आप खुद से पढ़, अगर यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे पढ़ तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको देखेंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे 5, है ना? ये एक आदमी अपनी दिनचर्या बता रहा है, ठीक है? मोई देन, ना देन।
तो ये था प्रीवेत मिन्याजावुद स्मिथ, ये मेरा नाम स्मिथ है, मार्क स्मिथ, मार्क स्मिथ। या नवोल्गी इंस्पेक्टर, ये मेरे ख्याल से इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर है। या राबोतायु, अब देखो यहाँ पे जो है क्रिया राबोतायु व इंस्पेक्सी, ठीक है। ये व और ना जगह के बारे में बताते हैं, जगह के बारे में। तो इंस्पेक्सी मतलब ये इंस्पेक्शन जो ऑफिस उसका, मयाजनी एता काक प्लान, है ना, मयाजिन, कली गवरियात, है ना। ये थोड़ा सा स्टेट, ये जीन मतलब मेरे हिसाब से ये जीन मतलब रहना होता है, मेरे के लिए भी नया वर्ड है। कली की गवरियात, ये कली की मतलब जो है तृतीय पुरुष बहुवचन, कली गवरियात। तो एता नी इंटरेस्ट नो या दुमायु मतलब मेरी मेरी जिंदगी, मैजिन मतलब मेरी जिंदगी, एता काक प्लान, ये क्या प्लान क्या है, तो ये कलीग उसके बारे में बोल रहे हैं। एता esto एता नी इंटरेस्ट ना, ये इंटरेस्ट ना मतलब बोरिंग बोरिंग है। नो या दुमायु, बट, नो मतलब होता है बट, नो मतलब लेकिन, या दुमाई मतलब मैं सोचता हूँ, esto एता ओचिन खरोशो, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी है, खरोशो मतलब अच्छा, ओचिन मतलब बहुत। या आदीन, आदीन मतलब होता है एक, ये हम गिनती पढ़ेंगे, या आदीन एक मतलब यहाँ से मतलब है सिंगल। ओमिनियन नियत जेंसटी, अब ये जो ओमिनियन नियत है गेनेटिव केस आएगा भविष्य में, जब आपके पास कोई चीज़ होती है, जैसे कि मेरे पास है या मेरे पास नहीं है, जेनी। तो ये बता रहा है कि भाई मेरे पास तो पत्नी है, जेनी मतलब पत्नी, नियत सबा की मतलब कोई कुत्ता, ना ही कोई बिल्ली, नियत कुत्ता। ओमिनिया येस्ट क्वार्तीरा, मतलब ओमिनिया येस्ट मतलब कि मेरे पास एक क्वार्टर है, ठीक है। तो ओमिनिया येस्ट है ना, बहुत जगह आता है, भविष्य में देखेंगे इसको पोजीशन के केस में। एता निप्लोखा, अब ये नया वर्ड है एता निप्लोखा। प्लोखा मतलब होता है क्लोखा मतलब बेकार, निप्लोखा मतलब ठीक ठाक, खराब नहीं है, मतलब निप्लोखा। खरोशो मतलब होता है बहुत बढ़िया, निप्लोखा मतलब होता है खराब नहीं। अब ये बड़ा मुश्किल है कि खराब, अच्छा और बहुत खराब नहीं कि में कैसा आएगा। तो निप्लोखा मतलब जो ठीक ठाक हो ना, सामान्य। अब ये यहाँ पे जैसे मैं बताया था ऊत्रम, ऊत्रम मतलब कि सुबह के टाइम, या इम योगर्ट, ठीक है। अब ये जो क्रिया है ये खाने की होती है, योगर्ट, या इम योगर्ट, मैं मतलब योगर्ट मतलब मेरे ख्याल से दही होता है, तो है ना। बुतरब्रोत ई पीऊ चाय, ना मैं, है ना, योगर्ट बुतरब्रोड, ये बुतरब्रोड होता है ये ब्राउन ब्रेड, ठीक है। ई पीऊ चाय, ना ये जो है क्रिया पीऊ चाय, ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, या एम या पीयू, ठीक है। अ, अम, या स्मात्रु डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, मैं जो है डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ। ई चितायु आंग्ली एनालिस्टिक्स की स्ताति, चितायु मतलब पढ़ता हूँ, चितायु मतलब पढ़ना, ठीक है। अम, दिन्योम या दिन में, दिन्योम मतलब दिन में, या अभिदायु व काफिय ई गौरियुसा कलिग्यामी, ठीक है। ये थोड़ा सा हायर हो गया, स मतलब प्रपोजिशनल केस हो जाएगा, ये प्रपोजिशनल नहीं इंस्ट्रूमेंटल केस होगा किसी के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा हो गया। या अभिदायु, अभिदायु मतलब होता है लंच को जो बोलते हैं, लंच करने को अभिदायु, है ना। गवरियु, ठीक है। या एम सूप पित्सु ई पीयू चाय, है ना। वेचरम दोमा या स्मात्रु टेलीविज़र, है ना। वेचरम मतलब शाम के टाइम, या स्मात्रु टेलीविज़र फुटबॉल। पातुम या स्प्ल्यू, स्प्ल्यू मतलब सोना, स्मात्रु मतलब देखना, पातुम या स्प्ल्यू, ठीक है। तो ये एक आदमी ने अपनी दिनचर्या बताई है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नई आई है मेरे ख्याल से। एक तो यहाँ पे ये येस्ट उमिनिया नियत, ये गेनेटिव केस है, ठीक है। और इसके अलावा व और ना है जो प्रपोजिशनल केस हम देखेंगे। और इसके अलावा ये यहाँ पे एक ये सकलिग्यामी मतलब, स मतलब है साथ में, सकलिग्यामी, ठीक है। ये व और ना जगह के बारे में बात करते हैं, मतलब काफ़े मतलब काफ़े में, कैफ़े के अंदर, है ना। और ना मतलब कार्य करते हुए।
ठीक है, यहाँ पे ना रहा होते। इसको छोड़ दीजिए व और ना, बस क्रिया देख लीजिए कि आप भी अपनी दिनचर्या बता रहा है, आप भी अपनी दिनचर्या जो है बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि उसने बताया ना मैं सुबह के टाइम में क्या खाता हूँ, है ना? और मैं अ, क्या पढ़ता हूँ काम में, और शाम को मैं फुटबॉल देखता हूँ, और उसके बाद में सो जाता हूँ, ठीक है? और यही बोल रहा है कि भई मैं मेरी लाइफ़ जो है मेरे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कली की कवरीत बहुत बोरिंग है, नी इंटरेस्ट नु पर मेरे हिसाब से अच्छी है। खरोश मतलब अच्छी, और एक है निपलोखा, निपलोखा मतलब होता है ज़्यादा खराब नहीं, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी मेरे ख़्याल से एक्स्ट्रा कुछ नए वोकैब्युलरी ठीक है, कुछ नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन आप फ़ोकस कीजिए जो क्रिया जो लग रही है या कलीगी, कलीगी मतलब मेरे जो काम करने वाले साथ में कलीग्स, तो वो तृतीय पुरुष जो आ गए हैं उसके हिसाब से। और बस तो मेन जो एक्टिविटी जो पूरी हमने एक्सरसाइज़ की है तीसरे, चौथे, 5वें में, उसका पर्पज़ यही है कि आप देखिए कि कैसे अलग-अलग क्रियाएँ अलग-अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल हो रही है, और जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतनी बार आप उसके पक्के होंगे और आपको अच्छा लगेगा। और और आप चाहें तो फिर अपनी भी एक दिनचर्या बना सकते हैं, ठीक है? और उसको आप लिख सकते हैं अपनी से क्रियाएँ ढूँढ के, और या फिर जो क्रियाएँ हमने अभी तक पढ़ी है उसी के हिसाब से, और ये आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस वीडियो में काफ़ी है। काफ़ी नई-नई चीज़ें आपने देखी, काफ़ी तरीके से आपने देखा है कैसे जो पुरानी चीज़ें हमने पढ़ी है उसका इस्तेमाल हमने यूज़ करना सीखा है, और आगे भी ये जारी रहेगा, क्योंकि जैसे-जैसे हम नए-नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएँगे, हम नई-नई चीज़ें ऐड करते जाएँगे, तो जो जटिलता है भाषा की बढ़ती जाएगी, लेकिन जो आपके लिए जो है चीज़ें आसान होती जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी तो आपके लिए उल्टा आसान होगा, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।